साहिली पट्टी पे आबादियाँ रहती हैं, उनकी जो है वो उनके ऊपर सुनामी की जो है ना बड़ी ख़तरनाक लहरें मुतासिर करती हैं। वो ज़्यादा ख़तरे में। हाँ, तो कि हमारे पास अभी भी 21 में और 22 में मुसलसल 2-3 अर्थक्वेक आए थे बलूचिस्तान में, जो समंदर में आए थे, जो उसी जगह पे आए थे, और वो 5.7 तक 5.1 अर्थक्वेक थे। तो ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कर लें, एक सुनामी जो है वो हो सकती है, उसकी तैयारी करें आप। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम महकमे मौसमियात आए हैं और हमारे साथ अमीर हैदर लगारी साहब हैं, जो इस वक्त चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट भी हुए अपॉइंट हो चुके हैं, इनका तकर्रुर हो चुका है। लेकिन मैं असल में इनका जो वसी तजुर्बा है वो अर्थक्वेक के हवाले से, और जैसे कि आपके तजुर्बे में ये आ चुका है कराची के शहरियों को बिलखुसूस के अभी कुछ दिनों पहले जो है कराची में लांडी मलीर और उस साइड पे काफ़ी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे और लोगों को खौफ हिरास महसूस हुआ था। तो इस सिलसिले में हम एक तवील हमने नशिस्त रखी है ताकि कराची की एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। तो अस्सलाम वालेकुम अमीर हैदर साहब। वालेकुम सलाम। तो लगारी साहब, आप ये बताएंगे कि कराची के अंदर जो है वो ज़लज़लों की जो सूरत हाल है, तो इसमें आपका क्या मतलब आपकी क्या रिसर्च है, इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। देखिए, ये एक लांडी और कोरंगी में एक लांडी फॉल्ट है जो एक्टिव हो चुका है, और ये यकम से शुरू हुआ है और अभी वो आस्ते आस्ते सेटल हो रहा है और काफ़ी हद तक वो सेटल हो चुका है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो कम हो गई है और कम मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है जिसमें बड़ी कोई अर्थक्वेक की वो हो सके, कोई बड़ा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आ सके। तो अभी कितने ज़लज़ले आए हैं अभी कराची में? अभी रिसेंटली जो आए हैं इनकी तादाद कितनी है? तकरीबन 37 हो चुकी है। 37, और ये सब लांडी मलीर की साइड पे आए हैं? बिल्कुल उसी ही एरिया में आए हैं। तो आप ये बताएंगे, क्योंकि एक बहुत पहले जब मुलाकात हुई थी तो आपने बड़ा तफसीली, इसमें मुझे भी नई बातों का इल्म हुआ था कि फॉल्ट लाइनें कितनी हैं कराची के अंदर। देखिए, जो एक्टिव फॉल्ट लाइन है एक तो ये है, फिर उसके बाद DHA सिटी जो है और बैरिया टाउन के करीब है थाना बुले खान, वहाँ पर भी एक्टिव फॉल्ट है। और इसके साथ ही हमारे मगरबी हिस्से में जो है वो खीरथर का एक सिलसिला है जिसको जो है सदरन खीरथर कहा जाता है। वहाँ भी क्योंकि प्लेट बाउंड्री है, वहाँ भी एक्टिविटी होती है। तो ये है बेसिकली कराची की सिस्मिसिटी। लगारी साहब, ये बताइए कि कराची और कराची के मुज़ाफ़ात में जो फॉल्ट लाइनें हैं अर्थक्वेक के हवाले से, ये कितनी एक्टिव हैं? बेसिकली देखें, दो जो है ना जिनसे आजकल और माजी में भी काफ़ी अर्थक्वेक आए हैं, वो एक तो ये लांडी कोरंगी का एरिया हो गया, दूसरा ये कि थाना बुले खान जिसे कहते हैं बैरिया टाउन या DHA सिटी के पास है। इसके अलावा कुछ समंदर के पास हैं जो हमारी सुमियानी के इलाके हैं, या DHA क्लिफ्टन वाली साइड जो है, यहाँ पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी होती है। और हमारे पास जो है बाउंड्री वॉल जो है वो खीरथर का इलाका जो है वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट की बाउंड्री वॉल है। तो आपने मैं पिछली मुलाकात में भी मुझे काफ़ी तफसीली बताया था कि वो उसमें ज़मीनी हवाले से जो बताया था कि ज़मीनी अर्थक्वेक और समंदर में जो अर्थक्वेक आता है, तो कराची के हवाले से ये बताएं कि कराची को ख़तरा ज़मीनी अर्थक्वेक ज़लज़ले से है या समंदर की जो फॉल्ट लाइन है जो जॉइंट बनता है उससे ज़्यादा ख़तरा है? देखिए, बेसिकली अल्लाह का शुक्र है, अब तक माजी में कराची में जो है वो कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। तारीख जो 100 साल का डेटा बताता है, जो कराची सिटी की जो लैंड है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड के नहीं अर्थक्वेक आए। लेकिन आप उसकी अगर बात करें समंदर में,
तो हमारा एक अरेबियन प्लेट है जो सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट में, जिसका जंक्शन जो है वो सुमियानी है से लेकर जीवनी तक है, जीवनी जिसे कहा जाता है वहाँ तक है। तो वहाँ पर ये सबडक्शन जोन जो है वो 1945 में एक बड़ी सुनामी पैदा कर चुका है और बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई थी। तो ये बेसिकली है कराची की एरिया की जो जोग्राफ़ी आप कहें। तो कराची को मैं जो समझ रहा हूँ कि कराची को समंदरी सुनामी से ज़्यादा ख़तरा है एज़ कम्पेयर टू ज़मीनी ज़लज़ले से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है तारीख़ में ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सुनामी से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि वो जो आपकी साहिली पट्टी पे आबादियाँ रहती हैं उनकी जो है वो उनके ऊपर सुनामी की जो है ना बड़ी ख़तरनाक लहरें मुतासिर करती हैं, वो ज़्यादा ख़तरे में। हाँ। तो ये सबडक्शन जोन जो आपने बताया सुमियानी के करीब है, एक ये ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव देखें उसमें भी वक्तन वक्तन वेकअप कॉल मींस अर्थक्वेक बताते हैं कि हमारे पास अभी भी 21 में और 22 में मुसलसल 2-3 अर्थक्वेक आए थे बलूचिस्तान में, जो समंदर में आए थे, जो उसी जगह पे आए थे, और वो 5.7 तक 5.1 अर्थक्वेक थे। तो ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कर लें, एक सुनामी जो है वो हो सकती है, उसकी तैयारी करें आप। ये जो फॉल्ट लाइन है सुमियानी की, ये अलहदा है, और जो बलूचिस्तान में जो मकरान वाली जो फॉल्ट लाइन है वो अलहदा है। देखिए यहाँ से वो सिलसिला चलता है, ये 3 प्लेट्स का जंक्शन है। सुमियानी जो है वो अरेबियन प्लेट जो है वो समंदर में है, और दूसरा यूरेशियन प्लेट समंदर से बाहर है, और हम जहाँ बैठे हुए हैं ये इंडियन प्लेट है। तो समझने की ये बात है कि वो जंक्शन है जो सुमियानी है। तो उसके बाद जो सबडक्शन जोन शुरू होता है तो वो सुमियानी से जीवनी तक जो है वो कंटिन्यूसली सबडक्शन जोन है, मकरान तक जाता है वो। जीवनी तक मैंने आपको, मकरान तो ये नॉर्थ पार्ट आ जाता है ना। अच्छा। तो ये जीवनी जो है वो आपका आप यूँ समझिए कि वेस्ट पार्ट ऑफ द कराची आ जाता है। तो जो 1945 को जो मकरान में आया था, जो सुनामी जो कहते हैं आया था, कुछ हलाकतें हुई थी और कराची में हलाकतें नहीं हुई थी वहाँ पे, उसके मुतालिक ज़रा बताएं ज़रा जो 1945 में। देखिए उस वक्त एक तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और डेटा सही पता नहीं चला था और ना ही अखबारों में ज़्यादा पब्लिश हुआ था, लेकिन वैसे जो अमूमन सर्वे किया गया है तो उससे यही पता लगा है कि तमाम जितनी भी आबादियाँ थी सुमियानी से लेकर जीवनी तक, वो जो है बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई थी, और जितनी भी आबादी थी वो उनको बहुत जो साहिली पट्टी पे थी उनको बहुत नुकसान हुआ था। और 4000 मेरे ख़्याल में, क्योंकि आबादी का उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन एक 4000 आबादी 1945 में एक बड़ी बात होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। और लेकिन कराची में नहीं हुई थी। नहीं, ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसकी कोई अखबार में कहीं डेटा जमा नहीं हुआ था, डेटा नहीं जमा हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये है कि जो मनोड़ा के पास एक लाइट हाउस है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसमें एक बताया जाता है 2 से 3 मीटर तक जो ऊंची लहरें थी आके टकरी थी। अच्छा, तो यानी कि आप कह सकते हैं डेटा के हिसाब से कराची जो है वो सुनामी के ख़तरे में है। हाँ, ख़तरे में तो है, लेकिन अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी की जाए, तैयारी अभी से कर ली जाए, तो हमारे पास बेसिकली टाइम काफ़ी है। एवोकेशन कर सकते हैं या निकल सकते हैं ना। तकरीबन 80 to 87 मिनट मिलेंगे आफ्टर अर्थक्वेक कि वो हम अपनी जो आबादी है उसको हटा सकें। तो किस तरह हटाएं, मतलब जो देखिए दुनिया में ऐसे होता है कि हम जो ड्रिल कराते हैं कि वो कम्युनिटी अपने घर छोड़कर जो है ऊंची जगह पे चली जाती हैं। तो वो जो अगर
नॉर्थ साइड पर जो भी है वैसे तो चाहिए कि कम जैसे भी साइली पट्टी है उसमें जब भी कोई सिविल वर्क यानी कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो फिर एवोकेशन साइट्स ज़रूरी आइडेंटिफाई की जाए अच्छा। कि ये जो जगह है एवोकेशन साइट अब जैसे इंडोनेशिया ने बना ली हैं। बांदा आचे में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो उन्होंने डबल स्टोरी बनाई है सिर्फ इसलिए कि वो जो है एवोकेशन कर सकें साइट्स के लिए, और इसी तरह जापान में भी की जाती हैं। इसके मुतालिक बताएं ज़रा, इंडोनेशिया और जापान ने जो काम करा है इस सिलसिले में, ये जो आप बता रहे हैं, तो इसके मुतालिक बताएं कि पाकिस्तान कराची के अंदर जो है वो किस तरह हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। देखिए ये आबादियों को वहाँ से ख़त्म किया जाए? नहीं कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कच्ची आबादियाँ बन गई हैं, DHA बन गया है। आबादियों को तो नहीं ख़त्म किया जाता, लेकिन ये है कि आबादियों को ट्रेन किया जा सकता है कि आपको जब भी अर्थक्वेक और सुनामी की वार्निंग मिले तो आप जो है ऊंची जगह पे चले जाएं। अच्छा, ठीक है, तो कम से कम जो है 10 से 15 किलोमीटर जो है समंदर से दूर चले जाएं, ठीक। तो आप जो है सेफ़ हो जाएंगे। या फिर जैसे अभी यूनेस्को में ने बहुत सारी साइट्स आइडेंटिफाई की हैं लियारी के इलाके में, या इब्राहिम हैदरी में भी जो एरिया था, और मच्छर कॉलोनी है, मच्छर कॉलोनी हो गई, और रेडी गोट हो गया। तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि आप जो है ना ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर, ऊंची जगह हैं, ताकि आप जो है ना वहाँ पर मूव कर जाएं। बाबा बेट जजीरा वगैरह हो गए। तो आप ऊपर जो है वो, ये कब की बात बता रहे हैं? ये अभी हमने 2018 में एक ड्रिल कराई है, वहाँ पर हमारे सायरन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे आपने आगाही मुहिम चलाई है? हाँ बिल्कुल, हमने कम्युनिटी को ट्रेंड किया तो ये है। तो with the Red मुतवातिर Cross। एक दफ़ा से तो काम नहीं चलेगा, मुतवातिर होनी चाहिए। देखिए ये PDMA और जो रिस्क डिपार्टमेंट होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हर साल जो है जो हमारी ड्रिल होती है यहाँ पर इंटरनेशनल, उसको अगर आप फुल स्केल ड्रिल कराएं तो ये इससे आगाही मुहिम जो है वो कंटिन्यूस भी रहेगी और लोगों को याद भी रहेगा सुनामी के हवाले से। अच्छा, एक और भी मतलब हमने जो काम करा है उसमें बात सामने आई है कि कराची को सुनामी का ख़तरा है, पाकिस्तान के साहिलों को कुछ सुनामी का ख़तरा है, तो मैंग्रोव ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि वो नेशनल दीवार है? देखिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में WWF वाले काफ़ी इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और अब इस दफ़े जो अवेयरनेस कम्युनिटी को भी शामिल किया गया है इस मैंग्रोव्स को लगाने में ना। तो इसमें कई जर्मन प्रोजेक्ट्स हैं WWF के थ्रू जो मैंग्रोव्स लगा रहे हैं। IUCN है। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे काम है, लगा रहा है वो। जी बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिशरीज वाले भी हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो कुछ जगहों पे काटे भी जा रहे हैं, आप कुछ ज़रा बताएं, इसकी संगीनी बताएं ताकि लोगों में बेसिकली मेरे इल्म में नहीं है कि कहाँ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये कि ये एक संगीन जुर्म है। कोई भी अगर आप इस तरह की जो हमारे दरख्त हैं, जो नेचुरल मैंग्रोव्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें में इकनॉमी के लिहाज से इकोसिस्टम जिसे कहें, उनकी मच्छियाँ परवरिश पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल्स जो है वो उनका गुजारा होता है, जो समुद्री आबी जो चीज़ें होती हैं, जानवर होते हैं, वो वहाँ पर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, उनकी अच्छी वो होती है, ग्रोथ भी होती है, मच्छियों की ग्रोथ होती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लगारी साहब, हमारे आवाम की आगाही के हवाले से बता देंगे इस वक्त जो आपका जो तजुर्बा है उसमें समंदरी तूफ़ान, सुनामी, और वो भी आप जो है वो उस पर आपका रिसर्च वर्क है, उसका डेटा भी है, और ज़मीनी तौर पे भी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें आप क्या आगाही देंगे कराची को, किस तरफ ज़्यादा ख़तरा है? देखिए बात ये है कि एक तो ये बात तय होनी चाहिए कि आप जो है अपनी बिल्डिंग्स जो बनाएं वो बिल्डिंग कोड के तहत बनाएं, जो भी आपको जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो परमिशन देती हैं। दूसरी ये है कि आप जो है वो एक चीज़ के लिए तैयार रहें कि नेचुरल डिज़ास्टर हर जगह आते हैं, ये दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ से
आपको रिपोर्ट नहीं मिलती हो। इस्लामाबाद देख लें, कैपिटल हमारा है, पेशावर देख लें, तो कोयटा देख लें, हिस्ट्री में उधर भी बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं। तो लोगों को चाहिए कि उसके लिए प्रिपरेशन करें और बिल्डिंग ऐसी बनाएं ताकि वो जो है किसी भी बड़े अर्थक्वेक या दरमियाने अर्थक्वेक को से जो है वो आप लोगों को बचा सके, बजाय इसके कि आप जो है अपनी बनाई हुई बिल्डिंग के नीचे आ जाए। तैयारी करके बैठे। तो ये है कि ये टाइम है आपका, और ये अल्लाह ताला की तरफ से अलार्मिंग होती है, वेकअप कॉल होती है कि आप लोग जो है अभी से तैयारी शुरू कर लें। और जो कौमें तैयार होती हैं, जैसे जापान हो गया या बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो जापान जो होता है वो आपको पता ही है कि बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आप जो है अपने अर्थक्वेक को जो है कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे जो है बिल्डिंगें बनानी है। बाकी समंदरी हवाले से सुनामी देखिए, हमने आपको बताया कि सुनामी का ख़तरा अपनी जगह मंडला रहा है। वो ये नहीं है कि वो आंखें बंद करने से मसाइल को हल हो जाता है, लेकिन हमें उसकी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उस आफत से को भी निपट लेंगे। उस तैयारियों में एक आगाही मुहिम हो गई, दूसरे मैंग्रोव्स हो गए। दूसरा ये कि आपको जो है ना कि अवेयरनेस, नॉलेज होना चाहिए, रिजिलियंट कम्युनिटी होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि सुनामी में हमने करना क्या है, कैसे रिएक्ट करना है, किधर जाना है, कैसे वो उसको बिहेव करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स की दरख्त लगाएं। ठीक है, मैंग्रोव्स तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दरख्त लगाएंगे तो इसमें हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है दरख्तों का तो सवाब भी मिलता है, और आपके पास गर्मी भी कम होगी, वेदर पे भी इम्पैक्ट होगा, सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट होगा, आपकी ब्लू इकनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके अदर इकनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुदरती निज़ाम को अगर बहाल करते हैं, आप जंगल कायम करते हैं, तो उससे आपके परिंद चरिंद सब खुश होते हैं। नहीं, नेचुरल वॉल साबित होती है मैंग्रोव। एग्जैक्टली आपने सही कहा। देखिए, उसकी ग्रिप होती है, वो ग्रिप करती है, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद क्यों नहीं होती। शुक्रिया ना, बहुत बहुत।